दोस्तों, एक फिल्म का रुतबा क्या बढ़ा, देश की राजनीतिक गलियारों में हलचल सी मच गई। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ फिल्में प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाया करती हैं। ऐसा सिर्फ हमारे देश भारत में ही नहीं, बल्कि बहुत सारे देश हैं जो फिल्मों के सहारे एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं, चाहे वह देश के लिए संकट का समय हो या युद्ध का। पर जब भारत बदल रहा हो तो देश के नेता और राजनीतिक दलों की विचारधारा क्यों नहीं बदल रही है। देश के जागरूक मतदाता जाति, धर्म, मजहब व संप्रदाय को भूल अब देश की प्रगति के लिए वोट कर रहा है। अब ऐसे में कुछ तथाकथित नेताओं को दर्द होना स्वाभाविक है। सच्ची घटना पर आधारित द कश्मीर फाइल्स फिल्म को बीजेपी राज्यों में टैक्स फ्री किए जाने पर प्रोपेगेंडा का मुद्दा उठा दिया गया। अब जानते हैं सिनेमा के जरिए राजनीतिक दखल के बारे में। देश की राजनीति में ऐसा हर दिन नहीं होता कि किसी फिल्म की बढ़ चढ़ तारीफ की जाए। जिस फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बारे में आप सोशल मीडिया पर रोज चल रही बहस को पढ़ व देख रहे होंगे, उसकी देश में तमाम कद्दावर नेताओं द्वारा तारीफ की जा रही है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ तथाकथित लोगों द्वारा इस फिल्म पर रोक लगाए जाने की मांग की जा रही है। उन लोगों का कहना है कि इस फिल्म को प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि ऐसा कोई मामला देखने को नहीं मिल रहा है कि इस फिल्म को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल सी मच जाए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले की सरकारों में भी ऐसा हो चुका है जब सिनेमा पर राजनीति इतनी हावी हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब कब और कहां कहां सिनेमा को प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यह वीडियो एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई है, जिसमें फैक्ट है जी क्या कोई अहम भूमिका नहीं है। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं द कश्मीर फाइल्स फिल्म से जुड़े विवाद के संदर्भ में। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स सिनेमाघरों में रिलीज होते ही पूरे देश में तहलका मचा दिया है। फिल्म में कश्मीरी पंडितों के पलायन की कहानी दिखाई गई है, जिसके चलते इस फिल्म को वाहवाही मिल रही है और यह फिल्म लोगों के दिलों पर राज करने लगी है। वहीं दूसरी ओर कुछ राजनीतिक पार्टी द्वारा ट्वीट कर इस फिल्म की आलोचना की जा रही है। कुछ का कहना है कि इस फिल्म पर तथ्यों के साथ छेड़छाड़ किया गया है, जिसके कारण इस फिल्म पर बैन लगना चाहिए। वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने तो गुजरात दंगे पर बनी फिल्म परजानिया का मुद्दा भी उठा दिया है, जिसे उस समय संगठनों और अन्य राजनीतिक कारणों से गुजरात में बैन कर दिया गया था। कुछ दशक पहले फिल्म आंधी पर भी बैन लगाया गया था, तो जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया और बैन को हटा इस फिल्म को प्रमोट तक किया था। भारत में फिल्म और राजनीति के घालमेल की कहानी कोई नई नहीं है। सिनेमा समाज का आईना होता है, पर उसे भी समय समय पर बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जिसमें कई बार फिल्मों को बैन तक का दंश झेलना पड़ता है। भारत में राजनीतिक वजहों से बैन होने वाली पहली फिल्म गोकुल शंकर भी थी। 1963 में इस फिल्म में महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे की कहानी दिखाई गई थी। इसके बाद देश के बंटवारे पर बनी बलराज साहनी की फिल्म गर्म हवा पर 1973 में बैन लगाई गई थी। इस फिल्म में एक मुस्लिम परिवार के किस्से को दिखाया गया था, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। फिर इमरजेंसी के दौरान 1975 में गुलजार की फिल्म आंधी पर बैन लगाया गया तो बवाल हो गया। लेकिन जब 1977 में जब दूसरी पार्टी सत्ता में आई तो न सिर्फ इस फिल्म से बैन हटाया, बल्कि इस फिल्म को प्रमोट भी किया। इसी तरह किस्सा कुर्सी का फिल्म आई तो इसने पूर्ववर्ती सरकारों की जड़ों को हिला दिया। 1974 में रिलीज हुई अमृत नाहटा की इस फिल्म को 1975 में रोक लगा दी गई थी। यहाँ तक कि इसके प्रिंट भी जब्त कर लिए गए थे। ऐसा नहीं है कि यह राजनीतिक प्रोपेगेंडा सिर्फ अपने देश भारत में ही खेले जाते हैं, बल्कि विदेशों में भी इसके नमूने देखे जाते रहे हैं। अमेरिका में हुए एक रिसर्च के बाद बताया गया था कि किस तरह से फिल्म लोगों की राजनीतिक सोच को प्रभावित करती है। उस दौरान 2014 में आई फिल्म आर्गो और 0-30 पर रिसर्च के बाद यह पता चला कि इन फिल्मों को देखने से पहले 25% लोगों को लगता था कि उनकी सरकार अपने देश की सही दिशा में ले जा रही है, जबकि फिल्म देखने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 28% हो गया था। यह साफ है कि सिनेमा सिर्फ समाज की असलियत ही नहीं, बल्कि लोगों की सोच को भी प्रभावित करता है। इसके जरिए दुनिया भर की सरकारें अपने एजेंडों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही सरकारें सिनेमा के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाती रही हैं। युद्ध में सिनेमा की भूमिका अहम हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए फिल्में बनाई जाती हैं। न सिर्फ फिल्में, बल्कि अलग अलग सैन्य टुकड़ियों के बीच कार्यक्रम भी करवाए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में दुश्मन देशों की हार दिखाई जाती है, जैसे सैनिकों के बीच से ही हीरो बनाए जाते थे। ग्वाडलकनाग डायरी और ऑब्जेक्टिव बर्मा इसी तरह की 2 फिल्में थीं। इसके जरिए लोगों को जंग जीतने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। यह सिर्फ अमेरिका की तरफ से नहीं, जर्मनी की नाजी पार्टी ने भी लोगों तक अपने विचार पहुंचाने के लिए फिल्म मंत्रालय तक का गठन कर दिया था। वहीं चीन में सरकार द्वारा फिल्मों पर रोक लगाने की बात आज नई नहीं है, यह बहुत पुरानी है। मशहूर डॉक्यूमेंट्री मेकर एडम कर्टिस की एक काफी फेमस डॉक्यूमेंट्री है कांट गेट यू आउट ऑफ माई हेड। इसमें दिखाया गया है कि कैसे
माओ ने अपनी लोकप्रियता बनाने के लिए फिल्मों, नाटकों और स्लोगन का सहारा लिया था। इसकी शुरुआत तब होती है जब माओ के खिलाफ पार्टी में विरोध के स्वर तेज होने लगते हैं और उनकी लोकप्रियता घटने लगती है। उस समय माओ अपनी पत्नी जियांग किंग, जो लगभग पागल करार दिए जाने के चलते मॉस्को के एक सेनेटोरियम में रह रही होती हैं, उन्हें वापस बुलाते हैं और उन्हें प्रोपेगेंडा और कल्चर की कमान सौंप दी जाती है। इसके बाद इस तरह की फिल्मों और नाटकों का प्रोडक्शन शुरू होता है जिसके हीरो माओ होते हैं। इसका नतीजा यह रहता है कि माओ की लोगों में लोकप्रियता एक बार फिर बढ़ जाती है। सिनेमा के इस तरह के इस्तेमाल का चीन के समाज पर अब भी असर है। जुलाई 2017 में चीन की सरकार ने सभी सिनेमाघरों में नोटिस भेजकर पार्टी और सरकार के विचार को फिल्म से पहले दिखाने का निर्देश दिया है। न सिर्फ चीन बल्कि सारे देशों में स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया सरकार और सत्ताधारी पार्टी की आलोचना नहीं कर पाती है। द कश्मीर फाइल्स पर समीक्षकों का कहना है कि द कश्मीर फाइल्स पूरी तरह से प्रोपोगेंडा वाली फिल्म है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं हो रहा है कि जब किसी सत्ताधारी पार्टी के विचारों को प्रमोट करने के लिए कोई फिल्म बनी हो। 2014 के बाद राष्ट्रवाद, धंधा और सत्ता दोनों पर ही फिट बैठता है। इसलिए ज़्यादातर फिल्मों में देशभक्ति को दिखाया जा रहा है, जैसे उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, केसरी, ठाकरे, मणिकर्णिका जैसी तमाम फिल्में हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक कमेंट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके बहुमूल्य समय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए फैक्ट है जी।